देखिए, ऐसी धमकियां पहले भी मिली हैं और ये धमकी अलग तरीके की है। बम से उड़ाने की, पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी ये पहली बार आई है। और शायद देश में धमकियां कितने लोगों को मिली होंगी, लेकिन बम से पूरे परिवार को उड़ाने की धमकी पहली बार टिकैत परिवार को मिली है। और सारे देश में इस बात का, किसानों का इस बात को लेकर के बड़ी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रोष है। राकेश टिकैत जी ने खुद गृह मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, उत्तर प्रदेश को भी लिखा है, मुकदमा दर्ज किया, वो अलग बात है, FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस प्रकार से यदि कहीं षड्यंत्र के द्वारा भी अगर ये धमकी दी गई है तो उन षड्यंत्रकारी के लिए बड़ी खुली चुनौती है। किसी भी धमकी में न राकेश टिकैत का परिवार आएगा और न कोई किसान आएगा। ये किसान युद्ध हो रहेगा जब तक किसानों की अनदेखी इस सरकार के द्वारा होगी, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और आगे ये लड़ाई और बढ़ेगी और मजबूत हो करके लड़ेंगे। कभी इन धमकियों से डरने वाले नहीं, इसलिए मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और हो सकता है सारे देश में इस पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है क्या? हो सकता नहीं। किसान आंदोलन तो बहुत जल्दी 20 मार्च को ही जंतर मंतर पर जा रहे हैं। 20 मार्च जो आ रही है, इस पर ही पूरे देश के किसान जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं। वे एक वानगी पेश करेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन की तैयारी सारे देश में की जा रही है। आगामी आंदोलन की जो रूपरेखा है, इसके अलावा मुद्दे क्या रहेंगे? ये मुद्दे तो ये सरकार में रोज़ नए हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने मुद्दे हमने लिख के दे रखे हैं भारत सरकार को, जिस समय ये वापस लिया था प्रधानमंत्री जी ने, तीनों कानून वापस लिए थे, उस समय हमने वो मुद्दे सारे लिख करके दिए थे और उन्होंने कहा हम इनको मानेंगे। उसमें MSP का कानून भी था, उसमें बिजली का बिल भी था, उसमें कई 5-6 और, तो ये सारे उन्होंने पेंडिंग में रख दिए और कहीं भी उसमें प्रगति नहीं हुई है। और आज तक किसी प्रकार का भी कोई MSP पर भी आगे सरकार नहीं चली है। तो ये मुद्दे तो बहुत पुराने हैं और ये मुद्दे के आधार पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। सरपंच जो टेंडरिंग है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं सरपंच, दार से फिर नतीजा रही है वार्ता और अब 12 तारीख कोर्ट है। देखिए, ये इतना बड़ा मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था। जिस प्रकार से ये सरकार, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार चुन के गई है, उसी प्रकार से सरपंच भी वोटों के द्वारा चुन के गए हैं। उनको एक ये संवैधानिक जो उनकी शक्तियां हैं उनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। हम टेंडरिंग की बात नहीं, बात तो इस बात की है कि जब हरियाणा सरकार के मुखिया को 10 से लेकर के 15 करोड़ रुपया कहीं भी खर्च करने का अधिकार मुख्यमंत्री को, MLAs को भी दिया जाता है, तो वो भी चुन के गए हैं। इधर से गांव लेवल पर सरपंच चुन के गए हैं। तो सरपंच की शक्तियों में क्या दिक्कत आ रही है? क्या इनको अपनी मैकेनिज्म में यकीन नहीं है सरकार को? अगर इनको सरकार को अपने मैकेनिज्म में विश्वास है और जो भी कहीं कोई करप्शन, भ्रष्टाचार करेगा, सरपंच या पंचायत करेगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बड़ा सीधा फार्मूला है। सरपंच इस बात से नाराज है टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर। नहीं, देखो, राइट टू रिकॉल तो चौधरी देवीलाल जी की बात करो, उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि इस देश में चाहे वो MP और चाहे MLA, सबका राइट टू रिकॉल होना चाहिए। तो फिर सरपंच का क्यों? तो फिर MLA का भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल MP का भी होना चाहिए। तो सरपंच के लिए ये तलवार क्यों? नहीं, शुरुआत कहीं से इससे ये साबित होता है इस रिकॉल से कि गांवों में इतना विद्वेष बढ़ाना चाहती है सरकार इस माध्यम से, ताकि जो हमारी एकता है, जो गांव में प्यार रहता है, उसको छीड़ करने का एक नया फार्मूला निकाल लिया है। सब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत थोड़े से होती है, छोटे से शुरू होती है। तो ये रिकॉल का जो फार्मूला है, सरपंचों से, पंचायतों से शुरू करके फिर विधानसभा की जाएगा, लोकसभा की जाएगा। नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीचे से होती हैं और कुछ ऐसे होती हैं जो ऊपर से होती हैं। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। अगर इसको रिकॉल किया जाए तो ऊपर से किया जाए, पार्लियामेंट से कर दिया जाए, फिर विधानसभा में हो। सरपंचों के ऊपर क्यों? सरपंच जो है भाईचारे का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और गांव में आप देख लेना, अगर राइट टू रिकॉल हुआ और ये पास हो गया तो गांव की एकता, गांव का भाईचारा खंडित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गांव का भाईचारा कायम रहना चाहिए और भाईचारा कायम है, ये हमारी संस्कृति का अंग है।
नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।